हेलो, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध। प्रश्नावली 2.2 इसमें हम बहुपद के जो शून्यांक होंगे और जो गुणांक होंगे उनमें जो संबंध बनते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बहुपद के शून्यांक और गुणांक का जो सूत्र बनता है वो कैसे बनता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। माना हम एक उदाहरण लेते हैं कि ये कोई एक समीकरण है x² + 5x + 6 = 0। जब इसकी कोई समीकरण हमें दी हो तो हम इसके जो हल निकालते हैं, इस समीकरण के हल निकलेंगे जो हमने देखे हुए हैं। हल क्या आएंगे इसके, x = -3 तथा x = -2। ये जो हल आएंगे, अगर हम इससे x की जगह रखेंगे तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। ये समीकरण के हल आप निकाल चुके हैं पिछली कक्षाओं में। अब हम बहुपद के शून्यांक और गुणांकों में संबंध देखते हैं। यहाँ पे हम अब देखेंगे गुणांक क्या होता है। गुणांक को हम कैसे पहचानेंगे कि गुणांक क्या होता है। गुणांक निकालना क्या होगा, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि x² का गुणांक कितना है। कितना होगा x² का गुणांक, यह देखने के लिए कि x² गुणांक क्या होगा, समीकरण में x² यहाँ पर है, इसके यहाँ पर जो संख्याएं होगी वो इसका गुणांक होगा। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो x² का गुणांक क्या आया, 1। ऐसे ही अगर x का गुणांक हमसे पूछा जाए कि यहाँ पे x का गुणांक क्या होगा, तो x का गुणांक क्या आएगा, ये x रहा, इसके पास में कौन सी संख्या है, 5, तो x का गुणांक क्या होगा, 5 होगा। अगला रहेगा यहाँ पे अचर पद। इस समीकरण में अचर पद कौन सा होगा, ये समीकरण देखिए हमने, यहाँ पर x नहीं है तो अचर पद क्या होगा, तो हमारा अचर पद क्या होगा, अचर पद होगा जो इस समीकरण में 5x + 6 के साथ में x नहीं है तो ये अचर पद होगा। कितना होगा, 6। क्या यहाँ तक समझ में आ गया हम गुणांक कैसे निकालेंगे। और जो हमने हल निकाले x = -3 तथा x = -2, ये हल ही हमारे क्या कहलाते हैं, शून्यक। तो शून्य क्या क्या हो गए, शून्यक हो गए -3 व -2। क्या आप शून्यक और गुणांक निकालना समझ गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि माना कि यहाँ पे हम मानेंगे एक समीकरण, माना ax² + bx + c = 0। ये क्या हो गई, हमारी एक समीकरण है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया वैसे एक समीकरण है। अब इस समीकरण में अगर हम देखेंगे कि x² का गुणांक, इस समीकरण में x² का गुणांक क्या होगा, तो आप समीकरण देखोगे x का गुणांक क्या है यहाँ पे, a, तो क्या होगा, a। फिर x का गुणांक देखेंगे वो क्या आएगा, x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक क्या होगा, x है, इसके पास में संख्या लिखी, संख्या की जगह क्या पद है, b, तो ये क्या होगा, x का गुणांक। अगला जो आएगा अचर पद, अचर पद कितना होगा, c एक अचर पद है, इसके साथ में x नहीं है तो अचर पद हो गया। यहाँ तक हमने सीख लिया। अब हम, ये तो हमारा गुणांक आ गए, अब इसके शून्यक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ मानेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे कि माना कि बहुपद के, जो हमारा बहुपद रहेगा उसके शून्यक, माना कि बहुपद के शून्यक क्या होंगे, हमने माना अल्फ़ा, बीटा है, ये हमने शून्यक माना। जैसे हमारे इसमें शून्यक -3 व -2 आए थे, वैसे हमने इसमें माना अल्फ़ा और बीटा, ये हमारे शून्यक होंगे। क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, अल्फ़ा, और इसको क्या बोलेंगे, बीटा। ये हमारे शून्यक माने हमने इस इक्वेशन के लिए। अब जो दो सूत्र बनते हैं उन सूत्र को हम देखते हैं। सूत्र क्या बनेगा, जो हमारे सूत्र हैं वो हम देखते हैं। सूत्र रहेगा, पहला सूत्र क्या है हमारा, पहला है शून्यकों का योगफल।
शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है सूत्र में? माइनस आएगा x का गुणांक बटे में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये इस प्रकार से हम सूत्र बनाएंगे, जो सूत्र दिया हुआ है वो इस प्रकार से चलेगा। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल है, हमने शून्य क्या माने इस समीकरण के लिए? अल्फ़ा और बीटा, तो इनका योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या, यहाँ तक समझ गए आप? अब हमें पूछा माइनस एक्स का गुणांक। माइनस एक्स का गुणांक क्या है हमारे समीकरण में? ये रहा, एक्स का गुणांक कितना है? बी निकाला हमने, तो माइनस आएगा एक्स का गुणांक कितना है? बी बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आया? ए। ये हमारा सूत्र बन गया। माइनस एक्स का गुणांक बी था, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए, माइनस बी बटा ए। क्या ये सूत्र, ये वाली सूत्र याद रखने से आसान क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। ये हो गया हमारा शून्यकों का योगफल। दूसरा होगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अचर पद, अचर पद बटे में क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा? अब जैसे हमने ये सूत्र लिखा, हम इसका सूत्र कैसे बनाएंगे भाई? शून्यकों का गुणनफल, हमारे शून्य क्या है? अल्फ़ा और बीटा। इनका गुणनफल मतलब अल्फ़ा गुणा बीटा बराबर अचर पद कितना निकाला हमने समीकरण से? अचर पद था हमारा सी, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आया हुआ है समीकरण में? ए। ये हमारा दूसरा सूत्र बन गया। अल्फ़ा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होगा? सी बटा ए, और शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होगा? माइनस बी बटा ए। क्या दोनों सूत्र कंप्लीट हो गए हैं? तो अब हम देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का सवाल। क्या होगा हमारा सवाल? क्या है हमारा पहला सवाल प्रश्नावली 2.2 का? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 क्या दिया हुआ है? निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या प्रश्न आप समझ गए? प्रश्न क्या है हमारा? निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करने, हमें ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। क्या ये प्रश्न समझ गए आप पूरा? हमें शून्य ज्ञात करने हैं, उनके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध ज्ञात करने और उनकी सत्यता वो ज्ञात करनी है। क्या हमने जो निकाला वो सही है कि नहीं है? तो स्टार्ट करते हैं इसका हल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? शून्यकों के लिए सबसे पहले शून्य ज्ञात करने हैं, तो शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको किसके? 0 के बराबर रखेंगे। जब इसको 0 के बराबर रखेंगे तब हमारे शून्यक आएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए। फिर क्या होगा? हमें इस माइनस 2x के टुकड़े करने हैं,
ये टुकड़े आप सीख चुके होंगे। इसे गुणनखंड करेंगे तो -2x के ऐसे टुकड़े करेंगे, गुणा करत कितना आ जाए -8x², और उनको घटा या जरूरत कितना आ जाए -2x। तो यहाँ हम लिखेंगे x² -4x + 2x - 8 बराबर 0। देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 और 2 का कितना होगा, 4 दूनी 8 -8x²। जब इन दोनों का गुणा करें कितना आता है -8x², ये सही हो गया। अब घटाओ और जोड़ कितना लाना है -2x, तो -4x + 2x, तो -4 में से +2x कितना बचा -2x। क्या हमारा सही आ गया। तो इस प्रकार से इसके टुकड़े होंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आएगा x कॉमन आएगा, अंदर क्या बचा x - 4 प्लस यहाँ से कितना कॉमन आएगा इन दोनों में से 2, अंदर क्या बचा x - 4 बराबर 0। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब हम देखेंगे इस पूरे समीकरण में x - 4 यहाँ पर भी है, x - 4 यहाँ पे बीच में प्लस है, तो इस पूरे में से कॉमन क्या आएगा x - 4। x - 4 कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचा x प्लस यहाँ पे क्या बचा 2, ये x - 4 बाहर आ गया तो x + 2 बचा। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, पहले इसको x - 4 ये किसके 0 के बराबर रहेगा, फिर कौन रहेगा x + 2, ये भी क्या जाएगा 0 के बराबर। तो यहाँ पे x बराबर क्या आएगा, ये इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, या तो x बराबर +4 या ये +2 इधर जाएगा तो x बराबर -2। ये क्या आ गया हमारे बहुपद के शून्यक आ गए। x - 4 है, 4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x + 2 बराबर 0, तो +2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। बीच में हमेशा या लिखना तथा और नहीं लिखना है, ये हमारे शून्यक हुए। तो यहाँ से हमने क्या लिखा, बहुपद के शून्यक। हमारे बहुपद के शून्य क्या क्या आ गए, बहुपद के शून्यक आए 4 व -2 होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई, हमने शून्यक निकाले। यहाँ तक हम समझ गए हमारा बहुपद शून्यक 4 व -2 आए। अब संबंध की सत्यता की जांच करेंगे, हमें प्रश्न में बोला था, तो यहाँ हम लिखेंगे संबंध के सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। संबंध के सत्यता की जांच क्या होगी, भाई सबसे पहला सूत्र क्या था हमारा, शून्यकों का योगफल। गुणांकों के बीच संबंध पूछे हमें, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल बराबर क्या आएगा, -x का गुणांक बटे में क्या आएगा x² का गुणांक। ये सूत्र था हमारा। शून्यकों का योगफल, शून्यक हमारे क्या थे, उसमें अल्फा और बीटा थे, इसमें क्या है 4 व -2, तो शून्यकों का योगफल यानी 4 प्लस बीटा की जगह कितना है -2। अब -x का गुणांक, सूत्र में जो हमारी समीकरण है उसमें क्या था, -x का गुणांक कितना है, ये समीकरण रही, x का गुणांक देखना है तो x की जगह पास में संख्या कितनी है -2 है, ये क्या हो गया x का गुणांक हो गया। तो माइनस जो सूत्र वाला है वो तो ये है, और जो हमारा x का गुणांक कितना है -2। यहाँ पे माइनस का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ये वाला हमारा सूत्र माइनस है और -2 हमारा x का गुणांक है, बटे में क्या है x² का गुणांक। अब हम देखेंगे समीकरण में x² का गुणांक कितना है, x² के पास में कोई नहीं है तो कितना होगा 1। यहाँ तक समझ में आ गया, तो बटे में कितना आएगा 1। इसको जब हल करें तो क्या आएगा 4 + -2, यहाँ पे क्या होगा माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो +2, 4 में से 2 गए तो कितना बचा 2 बराबर 2। क्या हमारे दोनों बराबर आ गए, मतलब शून्यकों का योगफल तो सत्य है। अब हम चेक करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल देखेंगे। यहाँ पे सूत्र क्या था हमारा, अचर पद बटे में क्या था फिर x² का गुणांक।
एक्स स्क्वायर का गुणांक। भाई शून्य का गुणन पर शून्य कौन कौन से आए अपने अल्फा और बीटा की जगह 4 और -2, तो शून्य का गुणन पर 4 गुणा बीटा का मान कितना है इसमें -2। अचर पद कितना हमारा समीकरण में, हम देखेंगे समीकरण क्या थी हमारी, जो हमारी समीकरण थी वो क्या थी, एक्स स्क्वायर -2x -8 बराबर 0, ये हमारी समीकरण थी, सवाल की ये समीकरण थी हमारी। इसमें हमें पूछा अचर पद कितना है -8, तो ये -8 बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था हमारे समीकरण में, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, 4 का गुणा 2 में करना कितना आएगा -8, यहाँ पे भी कितना है